बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री व्यास नारायण भगवान की। श्री शुक नारायण भगवान की। श्री परीक्षित जी महाराज की। श्री सूत महामुनि की। श्री शौनकादि ऋषियों की। श्री देवर्षि नारद भगवान की। श्री सनकादिक महात्माओं की। बोलिए श्रीमद् भागवत महात्मा की जय। हरि नमो भगवते परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवतं पुराण तिलकं यद् वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणम् परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। ॐ नमो भगवते परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री जगन्नाथाय नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाबाहु 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 रक्ष महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहु। जगन्नाथ 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 पाहि मां
सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्दुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। अखिल हेय प्रत्यनि कल्याण गुणगण निलय अशरण शरण दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल दीनवत्सल दीनानाथ जगन्नाथ करुणानाथ भगवानंकर अपार करुणारू आज आम प्रत्येक मासर सत्संगर आज आम सप्तम मासर द्वितीय अधिवेशन रे उपस्थित होई परम दयालु भगवानंकर करुणारू भागवत महात्म्य रे गति करि चलिछु। जो भागवत महात्म्य को गंगा द्वार रे श्रवण करुछंती मुख्य श्रोता रूप रे श्री देवर्षि नारद एवं नैमिषारण्य रे मुख्य श्रोता रूप रे अग्रगणी श्रोता अछंती श्री सोनक जी महाराज एवं वक्ता होचंती श्री श्रुत जी महाराज। आउ जो तुंगभद्रा नदी ग्राम रे से आत्मदेवंकर घर मध्य जो सप्ताह चलीथिला से सप्ताह रे परम वक्ता रूप रे उपस्थित अछंती गोकर्ण जी महाराज एवं मुख्य ब्राह्मण को निमित्त करी जो भागवत सप्ताह द्वादश स्कंध युक्त भागवत को बांश भितरे बसी प्रेत रूप रे थिबा धुंधुकारी श्रवण करी से मुक्ति को प्राप्त होई अर्थात वैकुंठ लोक को से प्राप्त होइछंती एवं वैकुंठ लोकर पार्षद रूप रे से चतुर्भुज स्वरूप रे से समस्त श्रोता मानन को दर्शन देई से धुंधुकारी मुखारविंदरु आमे गतकाली समस्ते भागवत महात्म्य अंतर्गत मानव शरीर दुर्लभर महिमा आमे श्रवण करिछु। आउ सेई धुंधुकारी विमान उपरे बसिछंती एवं विमानटी विशेष भाव रे ऊपर को जीवा को लागुला समय गोकर्ण जी महाराज से विमान रे थिबा पार्षद माननकु आह्वान देकरी कहउछंती तिष्ठ तिष्ठ किछि समय रहंतु एमिति आपण माने चाली गले हमकु एहार महिमा किएबा कहबो देखंतु बहुत बड़ा विचार। सोनक कुमार के श्रोता महामने कहउछंती हे सोनक कुमार भागवत महात्म्यर केते वक्ता एवं केते श्रोता है चंती देखो मु तुम मानो सही कथा कहउछंती सनकादिक ऋषि माने नारदंकु आउ सही भागवत महात्म्य गोकर्ण कहउछंती हैं प्रेत धुंधुकारी एवं समय अनुक्रम रे मुक्त होइतिबा धुंधुकारी पुनि वक्ता रूप रे सही भागवत महात्म्य को गोकर्ण को एवं समस्त श्रोता मानन को कहउछंती एवं वर्तमान हे सोनक कुमार सावधानतया सुनो सावधान हे सुनो एबे सही भागवत महिमा एबे भगवानंकर लोकरु आसीथिबा से वैकुंठ धामरु आसीथिबा पार्षद मानंकर मुखारविंदरु आमे श्रवण करिबा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जेते बेले धुंधुकारी सुत धुंधुली सुत विमान ऊपर को उड़ीबा को लागिछि समस्त आनंद रे उल्लसित होइछन केबा आनंद न हबो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करी महात्म्य को श्रवण करी यदि प्रेत जोनि रे पडिथिबा धुंधुकारी एक दिव्य शरीर पाइछि ताहले प्रमाण खोजि जबाक पड़िबो नाही स्वयं प्रमाण धुंधुकारी ही प्रस्तुत करे देले समस्त श्रोता मानकर सम्मुख रे
और समस्त श्रोता यह बुझीगले जे प्रकृति रे भागवत महात्म्य बा भागवत कथा श्रवण एकमात्र फल कृष्ण लोक फल प्रद कृष्ण लोक फल प्रद एमंते धुंधुलिर सुत कहई भागवत वृत्त गतकाली जो मैंने आसी नथिले तांकु पूर्वाभास देइकरी आगु बढ़िबा कहीं ना कारण रे कोणा श्री सुत महामुनि करूछंती सनकादिक महात्मा करूछंती काली आपण माने सुनुथिले जे धुंधुकारी केडे सुंदर भाबरे मनुष्य जन्मर दुर्लभत्व को बुझौथिले समग्र भागवत रे आपण यदि निरीक्षण करिवे धुंधुकारी रो मुखारबिंदु निष्पन्न हिबा ए मानव शरीर रो जो विभत्सता काली आपण माने सुनुथिले मानव शरीर रो विभत्सता अर्थात मानव शरीर रे कोण अछि एवं कोण नाही ताहा तो हम आगुरु सुनिथिले गोकर्णकर मुखारबिंदु देहस्ति मांस उधिरे अभिमति त्यज किछि अछि बोली त्याग कर किंतु कोण अछि सेही शरीर रे काली धुंधुकारी कहिदेले केवल दुर्गंध व्यतीत आउ किछि शरीर रे नाही और जो माने गतकाली अधिवेशन को श्रवण करिथिबे निश्चित भाव रे ई शरीर प्रति एक वैराग्य आसी जिबा कथा काहे कि ना भक्त हबा पूर्व ई देह ध्यास न जिबा जाय देहर प्रति मोह ममता मु शरीर ई संपूर्ण भाव थिबा जाय संपूर्ण त्यजलोक धर्म ही परिबो ना व्यवहारिक जीवन रे लोक आसी ही जीव अर्थात मायाग्रस्त जीव हे और से माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर विस्तार लागू कृष्ण कहिल वेद पुराण अर्थात मायाग्रस्त जीव उद्धार पाई पारे नहीं काहे कि ना कृष्ण भूली जे जीव भगवान छा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे निकटस्थ माया संपर्क हला निज शरीरर स्वरूप रे निजर शरीर मोहरे जीव निजे बांधी देखाए सेति पई शरीरर विशेषता किछि नहीं किंतु एते बड़ ब्रह्मांड रे सबु शरीर मध्यरु बहुत बड़ बा बड़ श्रेष्ठ शरीर दुर्लभ शरीर होछि मानव देह एहा समस्त को जणा किंतु केमिति जणा काली रो कथा जो माने सुनिथिबे से मानु को जणा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय काहे कि ना काली रो विभत्स रूपटा एते वर्णन हे छंती जे आपण माने विचार करंतु केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम एहार संपूर्ण चरित्र काली आपण मानकर मस्तिष्क रे आसी जाय जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम तो केते सुंदर परिणाम देखत से शरीर नारी हो या पुरुष हो शरीर प्रति कहार ममता बा रहिबो शरीर एमिति को जागा रहिछि चिंता करंतु जो जागा रे विशेष भाव रे मल बा विकार न बाहर एमिति गोटे स्थान नहीं जोटी कि आपको स्वच्छ वस्तु बा पवित्र वस्तु मिलिबो आपण चर्म देखंतु चर्म को घसी देले मली बाहर आखिरे मली बाहर कानरे मली बाहर कोनोसी एमिति अंग नहीं जो अंग रे शरीर विकार न बाहर तार अर्थ शरीर एते दुर्गंध युक्त शरीर अथच एते अनित्य शरीर पुणी जो अन्न रे पोषित होची से अन्न मध्य अनित्य हैं तो सही अन्न रे पोषित हितवा शरीर केतेबा नित्य ही पारिबो सेति पई एई अनित्य शरीर रे धुंधुकारी कहि देले जे अनित्य शरीर होई पारे विनाशी शरीर होई पारे परिवर्तनशील शरीर होई पारे पुणी जरा बुद्ध शरीर होई पारे रोग मंदिर मातुरम होई पारे दुष्पुरम दुर्धरम दुर्गंधम मूत्र पुरिसयो आदि सब होई पारे किंतु विशेष भाव रे आनंद मध्य एई शरीर रे प्राप्त करा जाई पारे बोलो भक्त वत्सल भगवान की नरतनु समानाहि कवनी जीव चराचर
दुखदायी एते बड़ मानव शरीर रे अंतिम फल हैला कोन दुखदायी किंतु एई दुखदायी मनुष्य शरीर मध्य सुखदायी प्राप्त ही पारिबे सुखर दाता प्राप्त ही पारिबे सेति पई धुंधुकारी गत अधिवेशन से आपण मान कहि ही देले ए प्रकृत रे मन को औ भगवान को दे देव हृदय को यदि भगवान को दे देव अर्थात भागवत सुनिब ताले भगवान निश्चित भाव रे तुम चित्त रे अंकन करि देबे भागवत एवं जहार हृदय रे भागवत रहि गला ताका निश्चित भाव रे भगवान दर्शन दियंती एवं जदियो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम जदियो उपनिषद एवं गीतार प्रमाण अटंती किंतु एमिति मध्य सिद्धांत अछि जे चर्म चक्षुरे ही भगवान ई मानव को दर्शन दे दियंती बोलो भक्त वत्सल भगवान की सेति पई केवल भावर ही एकमात्र भावर ही प्रधानता रही थाए और जहार हृदय रे भाव आसी जाए जहार मन रे भगवान प्रति बा भागवत प्रति भाव आसी जाए से निश्चित भाव रे रसिक होकरी से भगवान को रसस्वरूप श्री कृष्ण को से दर्शन करि पारे सेति पई भागवत प्रथम विशेष भाव रे अधिकार देखिबे भावुका रसिका मुहुरहो रसिका भुवीर्भावुका भूमि मान पृथ्वी लोकरे भावुक हो कहीं भावर अंतर्गत ही भगवान दर्शन दियंती सेति पई धुंधुकारी कहि देले मोर भाव थिला भागवत उपरे एवं मु भागवतर प्रत्येक स्कंध प्रत्येक चरित्र मोर भाई गोकर्ण ठारू मु निधिध्यासन पूर्वक मनन पूर्वक मु श्रवण करूथिली आ कोठी शुणुथिले बाउंस खंडरे बसिथिली किंतु कथा तीर्थे स्थिते चित्ते कथा तीर्थरे बसिथिले एवं से कथा तीर्थरे बसी कोन करथिले स्थिति स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय न रह स्थिति थिला तांकर जे अन्य मनस्क नहिगिरी से विधि पूर्वक से भागवत श्रवण करूथिले एवं चित्तरे श्रवण करिवा द्वारा धुंधुकारी आजि विमान रे बसिकरी ऊपर जाउछन्ती एवं एमंत समय रे पूर्ण दिशिला सुंदर रवि वैकुंठ पारी सदुई विमान मध्य शांति रही हसन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां जुगपत्कृतः गोकर्ण उवाच आज गोकर्ण कहउछन्ति हे विष्णु पार्षद माने आपण माने विमान टिके रखंतु जेमिति विमानटा रही गला हाथ जोड़िले गोकर्ण एवं एबे होछन्ति गोकर्ण श्रोता
ଏବଂ ବକ୍ତା ରୂପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ ବିମାନରେ ଥାଇକି ଦି ଜଣ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରିବେ ବିମାନ ଉପରେ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ମହିମା, କେତେ ଜଣ ଭାଗବତ ମହିମା କହୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ମହିମା ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ରୈବ ବହବଃ ସନ୍ତି ଶ୍ରୋତାର ମମ ନିର୍ମଳା। ହେ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ ମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ବଢିଆ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ଆୟୋଜନ କଲି। ଆଉ ଏଇ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଆୟୋଜନ କଲା ପରେ ପରେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରବଣ କଲେ। କେତେ ଶ୍ରୋତା କହୁଛନ୍ତି ବହବଃ ସନ୍ତି, ଗଣନା ନାହିଁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର। କେତେ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା କିଏ ଜାଣିଛି। ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଅଥଚ ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲି, ବିଷୟ ଦେଖିଲି। କଣ? ଆନି ତାନି ବିମାନାନି ନ ତେଷାଂ ଯୁଗପତ୍କୃତ। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଆସିଲ, ଯଦି ବିମାନ ଆଣିଲ, କାହା ପାଇଁ ବିମାନ ଆଣିଥିଲ? ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବିମାନ ଆଣିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ବିମାନ ଆଣିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଅନେକ ବିମାନ ନ ଆଣି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ କେମିତି ଆଣିଲ? ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି। ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଜୀ ମହାରାଜ, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ମହାତ୍ମା ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ ପ୍ରିୟ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଆଣିଲେ? ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆକଳନ କରିଦେବି ତପସ୍ୟା ସାଧନା ଯୁଗ ବଳରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ମୁଖରୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆଣିଲେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶ୍ରବଣଂ ସମଭାଗେନ ସର୍ବେଷାମିହ ଦୃଶ୍ୟତେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା, ମୋର ଯେତିକି ଶ୍ରୋତା ବସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶ୍ରୋତା କଣ କରୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ଶ୍ରୋତା, ଜଣେ ବି ଶ୍ରୋତା ବ୍ୟଗ୍ର ଚିତ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମମ ନିର୍ମଳା। ମମ ନିର୍ମଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୃଦୟରେ ମୋର ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଭାଗବତ ସପ୍ତାହକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ହେ ଦୂତ ମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ସମଭାଗେନ, କୌଣସି ଶ୍ରୋତା କମ ଶୁଣି ନାହିଁ, କିଏ ବେଶୀ ଶୁଣି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ସମଭାଗେନ, ସମାନ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବେଶୀ ନାହିଁ, କାହାକୁ କମ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 100% ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଫଲ ଭେଦ କୁतो ଜାତଃ ପ୍ରଭୁବନ୍ତୁ ହରି ପ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମାନ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୃଦୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଆପଣ ବିମାନ ଆଣିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବିମାନ ନ ଆଣି କେବଳ ଏଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପାଇଁ କେମିତି ବିମାନ ଆସିଲା? ଏ ସ୍ଥାନେ ଶ୍ରୋତା ଯେତେ ଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ନେବାର କାରଣ କିମ୍ପାନ ଆସିଲା ବିମାନ। ଶୁଣନ୍ତି ସମଭାବେ ସର୍ବେ ଭେଦ ହୁଇ କେଉଁ ଭାବେ। ତୁମ୍ଭେ ଅଟଜେ ଦେବଦୂତ କହିବା ଏଥିର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି। ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ବିମାନ ଆସିଲା ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ହରିଦାସ ଉଚୁ, ଏଠି ଶବ୍ଦ ଅଛି ହରିଦାସ ଉଚୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଜାମିଳ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତା ଉଚୁ ଉବାଚ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତା ଉଚୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଉଚୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଙ୍କର ଦାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ହରିଦାସ ଉଚୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣଜୀ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ନା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ତମ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତମେ ତ ବହୁତ ବଡ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଆଉ ତୁମର ତ ଅଧିକାର ଅଛି ଭାଗବତ କଥାରେ। ତୁମେ ଏତେ ବଡ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ କରିଦେଲ,
एथिपाई तो आमे प्रशंसनीय आमको तुम अति बड़ सम्मान प्रदान कल हे गोकर्ण आउ एई सम्मान हमको प्रदान करी तुमे तुमर श्रोता मान सर्टिफिकेट देबा को चाहू छ आमा माध्यम रे जे प्रकृति रे भागवत छाड़ नाही भागवत छाड़ नाही भागवत छाड़ नाही बोलो भक्त वत्सल भगवान सेति भाई तुम निश्चित भाव रे तुम जहाँ तो शुणेल भागवत शुणेल कि तुम श्रोता मान को अत्यंत कृपा करुच ताहले निश्चित भाव रे आमे तुमको कहूछु सावधान तया शुण श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः हे गोकर्ण जी और हे श्रोता वृंद समस्त कान पात्र रे पीबंती तुम समस्त पान कर कहीं ना आज तुम माने मध्य शुणिल समान भाव रे परिश्रम कल देवता मध्य समुद्र मंथन रे भाग नेले और असुर मध्य समुद्र मंथन रे भाग नेले किंतु अमृत पीला बेलको बोलो भक्त वत्सल भगवान की समान परिश्रम कले उभय किंतु अमृत पान कला बेलको देवता मानक मिली गला अमृत ठीक सेमिति आज समस्त श्रोता सुनिल अथच फल पाइला बेलको धुंधुकारी प्रेत को मिली गला ताले एक प्रेत को यदि मिली गला तुम मानव कहे कि मिलला नहीं सती पई हे गोकर्ण जी मु ताहा कहूची सुन बहुत बढ़िया कथा कहउचंती बोलो भक्त वत्सल भगवान की कहउचंती श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं फल भेद ततो जात भजनात् अभिमानद हे गोकर्ण निश्चित भाव कथा समस्ते कौन कर श्रवणम तु कृतम सर्वै तुम्हें जो कथाटा कल समस्ते सुंदर भाव श्रवण कले किंतु न तथा मननम कृतम बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय केही मनन पूर्वक श्रवण करना और बहुत बड़ कथा यदि जो कथा तुम सुनिबो सेथिरे यदि मनन न होइला ताले प्रकृति रे फल रे भेद आसी कहीं ना समग्र जगत रे जेमिति कि जने कार्य करूछि कार्यरत थिला समय रे तार भाव परिवर्तन हो जाए ताले कार्य मध्य परिवर्तन हो जाए कहीं ना भाव रे परिवर्तन न आसीबा जाए कार्य रे केते बेले मध्य परिवर्तन आसे नहीं गाड़ी यदि सीधा जाउछि जाउथबो यदि एपटे मुड़ीबार भावना हला मात्र के हाथ आपे आपे जेमिति गाड़ी मुड़ी दिए ठीक सेमिति जे मध्य होना कहीं कि भाव रे ही कार्य परिवर्तन होता है जेमिति जने नव विवाहिता कन्या निज बाप घरे विदाय नेबा को आजी सासु घर में जिया को बाहरी छी 16 श्रृंगार करी छी बिचारी एवं गला समय तार घर राजा मध्य घोड़ा पाखरे छिड़ा है छी और निजर मातांकर सहित पितांकर सहित आलिंगन करूची निजर भाई भणी को से आलिंगन करूची एवं अनेक तार निज अति सहेली मानू सखी मानू मध्य आलिंगन दउची एवं आज मोर शेष दिन मातृलय रे सेति पई मु आज सासु घर में जीवी एहा कही पुनर्बार निजर स्वामी को से मध्य आलिंगन करूची आलिंगन करिवार कार्य समस्तंकर पई से समान भाव समान करूची कार्य रे समान करूची किंतु एते बेले भाव रे देखिबो समस्त आलिंगन करिवा कार्यटा समान हो गला किंतु भाव रे परिवर्तन आसी जाए कहीं ना स्वामी को आलिंगन कला समय भाव अलग थिला भाई को जेते आलिंगन कला सेते बेले मते भाव अलग थिला भौणी को आलिंगन कला समय भाव अलग थिला माता पिता को जेते आलिंगन कला सेते बेले भाव अलग थिला अर्थात समस्तंकर सहित कार्य एक अछि किंतु भावना अलग अलग प्रकट है ठीक सेमिति एई बड़ कथा कहउछथि यदि भाव रे यदि परिवर्तन आसी जाए ताले कार्य रे मध्य परिवर्तन आसी जाए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय सेति पई धुंधुकारी किंतु भाव रे परिवर्तन करन थिला काहे कि धुंधुकारी जो थिला ना से बहुत बड़ करितला कोन सप्त रात्र मुपोसेव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतं भृशं स्थिर चित्ते कृतं भृशं जानिछ हे गोकर्ण आमे तुमको कहू सावधान के सुनो सप्त रात्र मुपोसेव 7 दिन और 7 राति
दिन समय तुम भागवत कहूल गोकर्ण कहले हाँ कहूली राति समय समस्ते निज निज नित्य कर्म करी समस्ते निज निज भाव में शुल सकाल पाइले पुणी उठुल नित्य कर्म करुल पुणी भागवत कथा कहूल किंतु जो धुंधुकारी थिला 7 दिन पर्यंत से भागवत दिन समय शुणी थाए किंतु राति समय से कौन करे मनन करुला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब केमिति मनन करे ताकू एते भागवत ट्यूशन दिया हे गला जे एते भागवत पर तार आकर्षण भाव हे गला जे से कोन करुला से केते बेले मध्य आहार पाई मध्य आ चिंता करनथला से पवन पीवार प्रेत थिला पवन पी पारि धंता किंतु कहला ना पवन मोर पीवार नाही काहे ना ए अन्न एवं जल मध्य ई भगवत पथरे बाधा आसी अन्न खाइ दो पेटे केमिति करिवो एंटासिड खाउ था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देह छाड़िया पूर्व से जो माने संत भक्त थांती अन्न को त्याग कर रोगर मध्य बड़ निराकार ना अन्न त्याग कर दे रोग आपे ठीक हो जाय के वैद्य वैद्य कहती कहिबार उद्देश्य हला आहार से करि पारि थांता किंतु आहार खाला ना आ से कोन कला मुपोसेव अर्थात से निर्जला रहिला आ निर्जला रहि करी से कोन कला केवल तार पूर्व जो मनुष्य जन्म पाइथिला प्रेत छिना प्रेत पूर्व मनुष्य जन्म थिला से मनुष्य जन्म रे जो कुकृत्य माने करिथिला जो कुकर्म माने करिथिला से कुकर्म माननकु से स्मरण करुथिला आ कुकर्म माननकु स्मरण करी से मु प्रेत हे गेली एई कर्म पाई ताले एई प्रेत जनिरु प्रकृति रे उद्धार जो हेबार माध्यम मु पाई जाई छी ताले एई माध्यम को मो छाड़िबे नाही। जो मनुष्य भगवान को पाइबार माध्यम पाई जाए सही माध्यम को ही निजर आहार निजर निश्वास निजर दर्शन निजर श्रवण निजर चिंतन निजर मनन निजर निध्यासन कर देबा कथा कहीं ना प्रकृति रे भगवत प्राप्तिर जो माध्यम यदि पाई जाई छी आज धुंधुकारी तो से कोन कला रात्रि समय रे मनन कला निध्यासन कला एवं से कोन करूची चिंतन मध्य कला कहा जेतिकी स्कंद भागवत गोकर्ण कहिसंती कहउतिले जो दिनर भाव जेतिकी भाव से निध्यासन पूर्वक श्रवण करूतला आ जो दिन बेला बसितला ना से एते सावधान थिला जे तार निजर मन निजर चित्तवृत्ति एमिति तो मनुष्य जन्म से बहुत बड़ा दुर्दांत थिला दुर्दांत मन जोटा के चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदनम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम एते बड़ा चंचल मन को मध्य प्रेत जनिरे से निजर कंट्रोल रे आनी करी मनन पूर्वक से श्रवण करिबा एहा बहुत बड़ा कथा आउ गोटे बड़ कर्म करतला हे गोकर्ण तुमरो जति श्रोता को पचारि दियो ई श्रोता माने जो भागवत सुनुथिले ए माने सतगुरु कहबो कहार पश्चाताप थिला किंतु एते बड़ श्रोता मंडली मानन मध्य रे जणे केवल पश्चाताप करला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की असे पश्चाताप के करूतला ए धुंधुकारी करूतला अब पश्चाताप पूर्वक भागवत को श्रवण करबा द्वारा से आजी कहा को पाइला मुक्ति पाइबा बड़ कथा नहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की मुक्ति पाइबा बड़ कथा नहे मुक्ति शब्द अर्थ हैला ई संपूर्ण जड़ संसार रो निजर संपूर्ण भावना को अलगा कर देबार अन्य नाम होला मुक्ति अर्थात ई संपूर्ण प्रवृत्ति रो निज को निवृत्ति आडक जदि नहीं आसिला मनुष्य ताहले से होई मुक्त जीव किंतु मुक्ति पाइबाटा भागवत गौण फल काली आमे सुनितला कोन पाइला से धुंधुकारी हे गोकर्ण देखो कोन पाइछि गोकर्ण कहले कोन न पाइछि प्रभु से तो सब पाइला कृष्ण लोक फल प्रद पाइला इस सप्ताह भी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रद इस 7 दिन श्रवण करी कृष्ण लोक मिली जीवा एटा बहुत बड़ कथा सेति पई धुंधुकारी तो आज पश्चाताप पूर्वक सुनिबा द्वारा कोन हैला पश्चाताप रे बहुत बड़ कथा कहउचंती हमें समस्त बुझिबा कथा पश्चाताप रे आज धुंधुकारी भगवान को पाइछि केवल पश्चाताप देखो केते बढ़िया कथा कहिबे से पार्षद माने कहउचंती धुंधुकारी पश्चाताप पूर्वक भागवत सुनथला
मु एते बड़ कुकर्म कली से जहा हला आउ छाड़ी नहीं नाना प्रकार भाव रे पश्चाताप कला और पश्चाताप ही होची भक्ति राज्य रे गोटे बहुत बड़ अमूल्य वस्तु और पश्चाताप ही भगवान सहित निकटवर्ती करे था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पश्चाताप ही भगवान निकटवर्ती करे था और जो माने पश्चाताप करती से माने भगवान को पाई जा। हे सोन कुमार तुम्हें माने सुनो सुत महामुनि कहउछंती कमी केमिति पश्चाताप करंती। सुत महामुनि कहिले मु दिने जाउतिली आ गोटे महात्मा को देखिली से महात्मा प्रकृति रे निजर सब घटना मते कहिथिली आ से मध्ये पश्चाताप कले। जने महात्मा सुत मुनि कहउछंती कोनोसी एमिति माने कहानी नुहे प्रत्यक्ष रे घटितवा प्रमाण देउछंती सुत महामुनि। हे सोन जने महात्मा थिले जने भक्त से भक्त अटंती संत अटंती एवं से भगवान निष्ठा पूर्वक नियम पूर्वक विधि पूर्वक प्रतिदिन समय अनुसार से निजर भगवत सेवा भगवत पूजन आ भागवत पाठ आदि गीता पाठ आदि वेद पाठ आदि से समय अनुसार करुथिले और से नियम रे एते निष्ठा थिले जे गोटे मिनिट मध्ये से एपट सेपट समय को करंती नहीं। पूजा 6 टाइम रे माने 6 7 माने 7 से उठिबा ताकर नियम थिला टाइम समय अनुसार पूजा करबार विधि विधान मध्ये से समय अनुसार करुथिले। दिने कोन हला हठात दिने से गोटे किछि दूर देश को दूर यात्रा दूर ग्राम को यात्रा कर एवं से समय तो एमती किछि नथिला और संत भक्त मानकर पाए तो सेवले जंगल ही जंगल और एकांतवासी एकांत जीवन तो पाद रे चाली चाली गरी से अनेक परिश्रम करिवा द्वारा से ग्राम रे पहुंचिले और पहुंची गरी संध्या समय हेला अक्लांत परिश्रम करि दिवारु पानी पी गरी सोई पड़े। आगरु विशेष भाव में जल पी गरी भी लोक रहते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की नहीं ठीक है। आप माने बेग करंतु पूर्व लाइफ को ठीक गुरु पानी पीजो हां आमे माने भागवत कथा करी बोले गुरु पानी बोले गुरु पानी गा मान को जी बोले मां माने गुरु पानी एते बड़ बड़ कंसार भी कोन पितल ग्लास एबे भी रख गोटे ग्लास पी परिबो नाही मां आ गुरु पानी पी भागवत कहि तो गुरु पानी तो पानी रो एते स्वाद थिला जे पानी जे ग्लास पी दबो भोक मध्य में किंतु आज सब तो एक्वागार्ड फ्रेश सफा पानी किछि मिनरल्स नहीं खाली पीवा सार किछि भोक भी मरिबो ना उल्टा भोक पड़े देबो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो से आगर जो मूल वस्तु गुडा करे जो विभेद आसी गला जो भेद आसी गला जो प्रकृति रा विपर्य आसी गला जुगपत राजन ह्रास उल्लास ए बाबा सेति पई पानी पी सोई पड़ी पानी पी जे सोई पड़िले सोई 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 एमिति सोईले जे ठीक पूजा कला समय तांकर अतिक्रमण हेला से उठी पारले नहीं आ उठी जेमिति पारले नहीं कोन होला तांको बहुत दुख हैला लेट 1 घंटा 2 घंटा लेट जेमिति हे गला चेता आसी गला मात्र के से बहुत दुखी हे गले और एते पश्चाताप से कले हे भगवान हे नारायण मोर जीवन प्रकृति रे धीक मोर जीवन सुई सुई करी चली गला प्रकृति रे मु जदी आपन को भलो पाउ थांती प्रभु मु केमिति निद्रा केमिति जाई थांती प्रकृति रे निद्रा को मु एते भलो पाए मु आपन को सेते भलो पाए अर्थात मु निद्रा को बेसी प्रेम करूसी तार एकमात्र प्रमाण आज मु पाइबली यदि मु आपन को प्रेम करू थांती ताले मोर निद्रा मते घारी न थांता ठीक समय रे उठी थांती किंतु मु तो गोटे संसारी मां जेमिति गोटे संसारी मां निजर संतान को यदि रोगग्रस्त हो गेला संतान और वैद्य कहिला जे राति सारा याको देखुथबो पानी टिके देउथबो तेल टिके देउथबो तो सेई संसारी मां निजर संतान को राति सारा जागृत होइगिरी जो सेवा दिए और जागृत अवस्था रे बसिता मध्य अति हीन हेली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मु आपनकर पई जागृत हो पारला नहीं एते मते निद्रा प्रिय होइला प्रभु जा आज मु खाइबे नहीं पानी पीबी नहीं केवल कांदी कांदी आज दिन नहीं और एई दुख रे से एते दुखी ही होले जे तांकर हृदय रा वेदना अत्यंत दुस्सह हेबाक लागिला दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रता पधुता सुभा
एते तीव्रता भेला जे तार जो अशुभ अशुभ शब्द अनेक विकार था क्रंदन करिवो जो मन को दुख आसी जाए किए दी गाली दे देबो ना जोर जोर से कांदी कोले कोले कांदले दुख बढ़िबो बोल भक्त वत्सल भगवान की जय आज तो गां रे कांदले लाजा लागो दुख लागो पानी भितरे पड़ी कर कांदबो बोल भक्त वत्सल भगवान की नहले अरण्य रोदन करिवो किंतु चिल्ली चिल्ली आत्मदेव जेमति कांदले कहिबार उद्देश्य हला आज क्रंदन कले अत्यंत क्रंदन कले खाइले नहीं पीले नहीं एवं आसंता दिनर पूजा समय पर्यंत से कोन जागर दे देखिले एमिति से दिन रे एते पश्चाताप हला तांकु जे से निजे सोबले दुख रे पीड़ित है समय अतिबाहित हला हे सोन कुमार औ हठात देखो किछि दिन परे पुणी एमिति प्रसंग उपस्थित है पुणी एमिति प्रसंग पुणी गोटे यात्रा करि थांती आउ ठीक से जाई के सुई पड़ी छंती आ सुई पड़ी छंती ठीक ठीक सकाल 4 हेबा पर्यंत उठी जेबा कथा 4टा 5 हेबा को लागला से 4 रे उठंती तांकर जो नियम थिबो 3 हो के 4 जहा भी 4 रे उठिबा कथा किंतु 4टा बाजी मात्र 2 मिनिट की 3 मिनिट हेची आ सेही समय रे गोटे सुंदर पुरुष अत्यंत सुंदर पुरुष सुंदर सुगंधि युक्त तांकर देह से प्रकट हो गेले एवं हो भक्त महाराज तुमरा पूजा करिवार 3 मिनिट अधिक हो गेलानी उठ पूजा कर उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य पुराण बोध उठ उठ जागृत हो जाओ बिचरा हड़बड़ करी धड़ा धड़ उठी पकेले उठी बसी पकेले भगवान को कराग्रे बसती लक्ष्मी आदि कले एवं भगवान को भूमि को प्रणाम कले भगवान को कहले हे प्रभु आज मु पुणी फेर कृतज्ञ 3 मिनिट ही गला अधिक ठीक अछि जहा हो सुंदर पुरुष किए बाही थिबे आपण माने विचार करो से सुंदर पुरुष किए बाही थिबे आसिक उठै छथि उठ 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 पूजा कर हो भक्त आज बेचारा भक्त कहउछंती जानि तो सोनम कुमार कोन कहले जहा हो हे महापुरुष हे सत्पुरुष तुम तो मते उठै दल एठी बसी थाओ तुम मोर पूजा करबार समय होला बेचारा नित्य कर्म सारी पूजा करि देले पाठ करि देले पूजा संधांति भक्त से पुरुषटा पाठ संधांति से पुरुषटा अनेक समय हे गेला प्रसाद मध्य आनिले खाइबा को देले सत्पुरुष मध्य प्रसाद खाइले आउ शेषरे से कहले हे पुरुष प्रकृति रे तुम जदि आज मो पाख को आसी न थांत अमते रात्रि समय रे ठीक समय रे तुम यदि उठे न थांत ना ताले मोर पूजा आज मध्य चली जाय थांता हम बहुत कष्ट पाई थांती भलो कलो किंतु मु पचारि पाइबी तुमर परिचय की तुमर परिचय कोन तुम किए को भगवान आपण किए कहंतु सेते बेले किए कोन कहि सत्पुरुष कोन कहिदिबे मु होची साक्षात हैं के देबो से कहउछंती मु आउ केहि नुहे मु होची साक्षात कामदेव मते संसार रे लोके मन मथा बोली डाकंती मु समस्तंकर मन को मथि दिए हैं एमिति मन को मथि दिए जे समस्त भगवान को ठारो दूर को चली जाय केही भगवान कर जे भी निकट को आसुथबो ना तार मन को एमिति मथि देबी जे से शंकर भगवान हेले मध्य पोड़ीले पोड़ी दे बजे मते के तांको भी तीर मारी दे नारद को मध्य कर देबी विश्वामित्र को तपस्या भंग कर देबी समस्त को नरनारायण का पाख को जीवी गाली खाइले खाइबे पछे किंतु मु छाड़ी नहीं मु होची कामदेव अर्थात आपण कामदेव हां मनमथ हां ताहले मते तो आश्चर्य लागिला आपण पर प्रकृति रे भगवान को ठारू आपण समस्त को दूर को नेगरी फोपाड़ी दियंती आ आपण केमती आज आसीकरी ठीक समय रे मते उठाई देले बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हे कामदेव मु आज आश्चर्य होची जे कामदेव निजर गुण स्वभाव अनुसार एमिति विपरीत कर्म केमिति आपण कले एटा तो आपण कर्मर अनुकूल नहे आपण तो आउ टिके निद न आसुतले आउ टिके निद दे देबार कथा किंतु मते आपण एमिति उठै देले जे आपण एमिति विपरीत कर्म केमिति करले सेते बेले कामदेव कहचंती जानि छ हे भक्त तुम पई मु बहुत दुखी बोल भक्त वत्सल भगवान की तुम पई मु बहुत दुखी तुम बोली भक्तंकर पई मु दुखी सेति पई तुमको जबरदस्ती आसी उठैले कोन पई उठैलो
कहले जदि तुम आज न उठी था ना मोर कांद बढ़ी मु आ बंची न थांती असुविधा है था मते कोन पई से समय कहले मु कोन करे जानि छ मु सब बेले लोकन को दूर कली आर तुमर किछि दिन पूर्वरु गोटे घटना घटिथिला जोथिरे तुमे समय रे उठी पारला नाही पूजा करि पारला नाही सेति पई निर्जला उपवास करि देलो और पश्चाताप बहुत कलो एते पश्चाताप तुमे कलो जे तुमर से पश्चाताप कला समय रे तुमर सत करी कुह तुमर निश्वास रु उष्ण उष्ण गरम पवन बाहर लागे नहीं तुम्हें आखिरे से बोले कांदुथुल कि नहीं लुह से बोले बाहर लागे नहीं और हृदय तुमर फाटी होते लागे नहीं हां महाराज फाटी होतला तो सेथि पई मु कहूची सेथि पई जो माने भगवत पूजन रे भागवत कथा श्रवण रे मनन चिंतन रे यदि प्रकृति रे समय अनुसार न आसी पारिले बा समय देई न पारिले सेही मानकर भितरे कोन करिबा कथा पश्चाताप करिबा कथा पश्चाताप शब्दर अर्थ हला जे कर्म पश्चात कर्मर पश्चात जो तापटा है कर्मर पश्चात जो ताप हो बुझि पारल कर्मटे मन करंतु भूल कर्मटे हे गला आ भूल कर्म हे गला परे पछरे जो हृदय रे तापटे हो ताप माने कष्ट कष्टटे हुए मोर द्वारा आज बहुत बड़ भूल कर्म हे गला भूल कर्म हे गला ए जो कर्मर पछरे जो तापटा हुए कष्ट हुए ताकू कहा जाय पश्चाताप आ तुम्हें बहुत पश्चाताप कलो और एते पश्चाताप तुम्हें करिछ जे जानि रखो पश्चाताप जे हृदय रे करे ना सेते बेले भगवान कर हृदय द्रवित हो जाए आ जे प्रकृति हृदय रे पश्चाताप करे हृदय रे वेदना रे जे भगवान को चाहे जे भगवत साधन को छाड़ी ही गला बोली जे कर्णन करे सेति पई भगवान कर हृदय द्रवित हो जाए औ पश्चाताप रे जेते भगवान कर हृदय द्रवित हुए अन्य कोनोसी सृष्टि रे एमेति कोनोसी साधना नहीं तपस्या नहीं कर्म नहीं जे भगवान कर हृदय को हले पारिबो सेति पई भगवान हृदय रे वेदना रे ही प्रभावित हो जाती औ भगवान तुमरो अति निकटवर्ती ही गले बोलो भक्त वत्सल भगवान की तुमरो अति निकटवर्ती भगवान ही गले जे मु ताहा सही पारले नहीं और जदि तुम प्रकृति रे आजिटा कि तुम ठीक समय रे उठी न पारि थांतो तुम पुनी लेट हे थांता ताले पुनी पश्चाताप कर थांतो ताले तुम भगवान कर कोल रे बसी हे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय सत्य पई मु कोन कली आपण कहजंती मोर उपकार कले बोली मु आपण कर उपकार करी नहीं मु आपणकर उपकार बिल्कुल करी नहीं मु मोर स्वार्थटा केवल पूर्ण कली आ मु केमिति भाबिली जे आपण भगवानकर पाखकु जाई न पारंतु बोली मु आपणकु यथा समय रे उठेई देली बोल भक्त वत्सल भगवान की तार अर्थ गाड़ी जेमिति चली था तुम पूजा करू था पाठ करू था केबे भगवान मिलबे न किंतु पश्चाताप करला मात्र के भगवान सीधा श्लोक पले आसंती सेति पई तुम पाखकु आसीबा कहउथिले भगवान किंतु मु बाधा दे देली ताले तुमे कहो मु तुमर उपकार कली कि मु मोर स्वार्थ पूर्ण कली काम देव काहु के सहयोग कलेनी आ सेही समय आश्चर्यर सहित भक्त कहले सत कथा आपण कहले आज ठारू मु सावधान हे जीवी आ परमार्थ रे आध्यात्म विद्या रे शास्त्र ज्ञान रे भागवत श्रवण रे केबे मध्य मु प्रमाद करिबि नाही सेति पई आज संकल्प करूची जहा हेले हो पछे किंतु आज ठारू मोर सावधान हे जीवी आ समय को नष्ट करिबा नाही मानव जीवन पाइछि एबे ठारू मु आरंभ करिबि कोन भगवत आराधना कहि से पश्चाताप रे देखंतु से केते सिद्धांत प्राप्ति ही गले ठीक सेमिति हे गोकर्ण जी महाराज तुम सुनि रखो और प्रकृति रे एई धुंधुकारी जो कला ना मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतं भृशं से जेमिति पश्चाताप पूर्व एते सुंदर भाव रे भगवान को निकटवर्ती हेबा को लागुथला संत जन आज धुंधुकारी एई पश्चाताप पूर्वक भागवत श्रवण करथुवारु से कोन हला निश्चित भाव रे से भगवान कर स्वरूप पाइला धुंधुकारी जे प्रेत होई निर्जल उपवासे आनंदे
पार्षद मान हरिदास मान कहते हे गोकर्ण स्थिर हृदय दृढ़ चित्त प्रेत सुनिछि भागवत ए जो कहउछन दृढ़ चित्त रे एवं हृदय एवं स्थिर मति रे से भागवत सुनिबा द्वारा से एमिति विमानता पय आसिला सेति पय हे गोकर्ण आमे केतोटी महत्व कथा कहउछु तुमे सावधान हे सुनो हे श्रोता माने प्रकृति रे शास्त्र श्रवण कला समय भागवत श्रवण कला समय केतोटी नियम बा केतोटी महिमा रहिछि आ ताहा तुमको मानिबा पड़िबो आ सेही प्रकार यदि मानिबो ना प्रकृति तुमर उद्धार हो सत करी को होतो गोकर्ण तुमे जेतेले भागवत कहउतलो सब श्रोता आवाज हे एबे हमर पोल खोल बाहरी हो हैं यदि तुमे भागवत सुनुथलो तले विमान आसीबा कथा विमान न आसीबार माने निश्चित भाबरे श्रोता मानकर खोट अछि श्रोता मानकर भितरे माने असुविधा अछि तो केमिति सुनुथले तुमर श्रोता माने आमे डे कहिबु गोकर्ण कहले हां कहंतु महाराज खोला कथा कहंतु सेते बेले कहले पचार तुमर सब श्रोता असावधान पूर्वक सुनुथले असावधान माने बुझो बाप रे एटा गोटे बहुत बड़ समाधान असावधान सो बोले आपन को व्यास पत्र पाउची सावधानतया सुनु सावधानतया सुनु सावधानतया सुनु सावधान कहा करिवो मन हृदय चित्त सब बोले एक रहबा कथा शरीर आदि भावरु मुक्त होई जेबा कथा आ सेही सावधान नै कि न सुनिबारु आज सब श्रोता मानकर अवस्था एमिति हला आ जानि छ गोकर्ण केतेक श्रोता जो तुमर अछन्ते ना ए सब श्रोता मानकर भितरु अधा श्रोता कौतूहल पूर्वक सुनुथि कौतूहल पूर्वक माने बुझिलो तुमे जो 10 स्कंद भागवत कहिलो ना बढ़िया मजा कथा कहउछन्ती भागवत वक्ता सुंदर चरित्र कहउछन्ती आ कौतूहल पूर्वक माने सुनुथिले द्वितीय आ केतेक श्रोता मनोरंजन करूथिले बहुत सुंदर लागुछि भलो गीत गाउछन्ती भलो बाजा बाजुछि हैं बा भलो चटनी कथा कहउछन्ती गोकर्ण हेति पई से माने मनोरंजन करूथिले केते श्रोता आ केते श्रोता कोन करूथिले कोन करिवो घरे समय टी अतिबाहित हले परिबा चालो एमिति समय भी अतिबाहित करिया पई केते श्रोता आसिकरी बसिथिले आ हे गोकर्ण आ केते श्रोता तमर सम्मान पाइबा पई थिले सम्मान जानि छ कहिबे सत कथा हैं एटा भी मध्य सूक्ष्म विचार है हैं सम्मान शब्दर अर्थ है तुम गाँव रे तिलक चंदन मन कर की करूछि तुलसी पिंधिछि बा न भी पिंधिले आ सब बने टिके हरि कथा शास्त्र कथा भागवत कथा साधु कथा कहउछन्ते मन कर आ जदि भागवत कथा पल्ली रे गाँव रे होछि हैं आ जदि न आसिले से व्यक्ति आ तुम माने आसिछ आ ताकू यदि भेटी पकेबा पछे कोन कहबो भागवत कथा तो एते कहू एटी भागवत कथा हो जे कोन पय जाउ हैं कहबो कि नहीं तो से व्यक्ति कोन करबो एमिति लोक मते पॉइंट आउट न करंदो बोली करी से बेचारा आगो आसीकरी ठीक जगह रे बसे आ समस्तंकर मुह को देखो किए सुनुची कि नहीं हैं लोक माने टिके बोर हो जंते कि नहीं এই सब निरीक्षण से करतो अर्थात समस्त जेमे जानिबे जे भलो श्रोता विचार किंतु से भलो श्रोता नहे से केवल सम्मान पाया पई सुनि आसी बोल भक्त वत्सल भगवान की जय आउ केते श्रोता तमर भीतर थिले से माने पुण्य लाभ करिया पई आस्थिले पुण्य पाया हैं बढ़िया कथा भागवत कथा क्वालिटी पुण्य मिलिबो चलो पुण्य डी फ्री ऑफ कॉस्ट रे नै आसीबा एई भावना करी करी मध्य तमर केतोटी श्रोता एटी बसिथिले पचार जो माने पुण्य लाभ पय आसीथिले से माने मुंड को तल करले हमर कोल कोल करे उठ ठिया हो गले मुश्किल हेइबो सेति पई से माने जानि पकैले आउ जानि चहे गोकर्ण आउ केतेक श्रोता आसीथिले निजर पाप काटिया बोल भक्त वत्सल भगवान की आउ जेति कथा कहला दुंदुकारी देखो केवल से निज प्रेत जन्म उद्धार हेगी से केमिति भगवान को पाइबो सेही ज्ञान तार हेई गला तुमे एतले कहि देलो जे भगवान को ही मिलंती यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता तुम कहिला ना गोकर्ण प्रथम दिन रे तुम कहिला कोन श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्रे तय क्षय जाई
जो कहिदल जे तापत्रित क्षय जाई श्रवण मात्रे मोक्ष पाई एई भागवत श्रवण कला मात्र के मुक्ति पाई जानती जेमिति तुम कहिदल सेते बेले धुंधुकारी सावधान आउ सेति पई से मुक्ति तो पाइला तार सहित तुम पुणी कहिल श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनः वरम मन्ये तपोधनः तुम्हें कहिदेल समस्त साधन ठारू श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनः वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणात् यस्य लभते तुम्हें कहलो कि ना तुम्हें कहिज ये सबु साधन ठारू बड़ साधन है ना श्रीमद् भागवत श्रवण करिवो आ जो माने भागवत श्रवण करंती से माने भगवान श्री कृष्ण को पाई जानती बोली तुम्हें कहिदेला मात्र के से तो डायरेक्टली दीटी लाभ पाई गला एक रे तो प्रेत मुक्ति ही गला और देखो एबे पूरा सिंहासन रे बसछन बोलो भक्तवत्सल भगवान की धुंधुकारी भीतर थई करी आनंद रे हसुची सच्चे बेले गोकर्ण को कहले हे गोकर्ण जी महाराज शास्त्र सुनिबार केतोटी नियम अछि से शास्त्र श्रवण करबा नियम के सुनो काहे कि ना बहुत बड़ कथा अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः व्यग्रचित्तो हतो जपः श्लोकटा भारी छोट लागुची किंतु एथिरे बहुत बड़ बड़ कथा मान अछंती शॉर्ट रे कहूची तार व्याख्या केते बेले एका एका बुझले बुझी न हले शॉर्ट रे संक्षिप्त रे कहूची बहुत बड़ बड़ महान एथिरे नियम मान अछि कहउछंती हे गोकर्ण अदृढ़ं च हतम ज्ञानम सब बोले ज्ञान रे दृढ़ भाव रखिबा शास्त्र ज्ञान रे ज्ञान माने कोन संसारी ज्ञान केते सिखि जो हो तमे हैं घर द्वार केते कलणी केते तुम कम ज्ञान जानि छ किंतु संसार रा जहा ज्ञान जानि थिले मध्य हेतिरे गुटे अ लागि अप्रत्यय लागि संसार रे जेते बड़ हेले मध्य अ लागि सेति पई ताकू अज्ञान कहा जाय किंतु शास्त्र ज्ञान हला तस्मात् शास्त्रम प्रमाणान्ते कार्य कार्य व्यवस्थित और शास्त्र श्रवण रे सो बोले तुमे दृढ़ भाव रखिबो जेमिति गोटे छोट बा जेमिति गोटे छात्र को तार निजर शिक्षक जते बोले गोटे सूत्र प्रदान करि दिए सेही सूत्र को सेही छात्र यदि ठीक हिसाब रे मनन करिवो स्मरण न करिवो और मनन स्मरण सहित बहुत बड़ा कथा मनन स्मरण सहित चिंतन सहित से कोन करिवा कथा घुसीवा कथा हैं घुस घुस विद्या बोल भक्तवत्सल भगवान की घुसीवा कथा घुसीवा माने केमिति आवृत्ति करिवा कथा यदि आवृत्ति न कला ताले कोन होए सेही सूत्र किछि समय परे कोन नष्ट ठीक सेमिति हे सोनक तुम्हें माने मध्य सुनो तुम्हें तो अग्रगणी सुनता जे हे गोकर्ण सुनो हरिदास माने कहउछंती शास्त्र ज्ञान केवल श्रवण करथुबो भागवत ले श्रवण करथुबो ना श्रवण कला मात्र के तुम्हें कोन करबो स्थिते चित्ते प्रकृति रे को प्रसंग रे को प्रकरण रे को शब्द रे को कथा रे को सिद्धांत रे को दृष्टांत वक्ता दउछंती सेमिति श्रवण पटु हिग्री तुम्हें श्रवण करबो आ प्रकृति रे शास्त्र ज्ञान रे केबे मध्य प्रमाद करिवो नाही काहे ना शास्त्र ज्ञान रे जो माने प्रमाद करंती और जो माने शास्त्र ज्ञान रे दृढ़ भाव रखि पारंती नाही से मानकर शास्त्र ज्ञान कोन होए निष्फल हो जाए यदि मन कर सुनिलो राति रे चिंतन कल नहीं काली भी चिंतन कल नहीं आसंता मास रे जेले व्यास आसे केते दूर कथा गला कहले लिखिथिले कहि देबो किंतु कोठी लिखिबा कथा एठी लिखिबा कथा यदि लिखि देथिबो भूली हबो नहीं नहले कोन हबो आजिर कथा सुनिथिबो सकाल पाइला बेलको भूली जीवो सेति पई शास्त्र ज्ञान रे दृढ़ भाव करिबा कथा जे ज्ञाने दृढ़ भावे
श्रुतं प्रमादेन हतं श्रुतं। द्वितीय सूत्र कहते प्रमाद रे श्रवण करिबो नाही। प्रमाद बाप रे एटा बेकते व्याख्या कर बहुत बड़ व्याख्या। प्रमाद शब्द हेतु बुझि रखंतु। प्रमाद शब्द अर्थ है समस्तंकर आखि अछि समस्तंकर कान अछि ठीक अछि। आखि तो देखिबार काम करे आ कान सुनिबार काम ठीक अछि। बाकी इंद्रिय माने मध्ये अछंती हाथ गोड़ सब अछंती किंतु आपण माने कहंतु सब इंद्रिय रे जो जो इंद्रिय रे मनर निवेश नहि थाए से इंद्रिय एक्टिव थाए। आखि केबे मध्ये देखि पारे ना। आखि रे जे पर्यंत मन इंक्लूडिंग न होइछि आखि देखितले मध्ये किछि दिसु न हैं। कान रे जे पर्यंत मन लागे नहीं से पर्यंत कान केवल गोटे यंत्र अटे किंतु से यंत्र को स्विच कानर स्विच हला मन आखिर स्विच हला मन जेते बेले कान रे मनटा एड हिबो सेते बेले प्रकृति से सुनी पारे। तो सेति पई श्रवण कला समय केते बेले मध्य प्रमाद करिवो नाही। प्रमाद कले कोन है प्रमादेन हतम स्मृतम। केते बेले मध्य प्रमाद करिवो नाही काहे कि ना सिद्धांत बलियार चित्ते नायकर आलोच। श्री चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत चंदी अंतिम सिद्धांत बलियार चित्ते नायकर आलोच। डॉक्टर जदी मेडिसिन देछि ठीक टाइम रे आर अनुपान रे न खाइबो रोग जेमि छाड़े नाही सेमि भागवत कथा शास्त्र कथा सुनला समय प्रमाद करिवो नाही। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तापर कहजोंदी हे गोकर्ण संदिग्धो हि हतो मंत्र। बहुत बड़ विचार ई संदिग्धो हि हतो मंत्र रे सब संप्रदाय आसी हैं। एटी कहजोंदी संदिग्धो हि हतो मंत्र। जदि जने गुरु कले गुरु निश्चित भाव मंत्र देबे कि नहीं। को मंत्र देबे माने केमिति मंत्र देबे। आखिर देबे कानर देबे कर्ण मंत्र देबे हैं। आ समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं समित संविधान हे दिबो हैं। गुरु कला समय बाड़ी लिखि दिबो अनेक विचार तार अछि नियम अछि। तो जेते बेले गुरु करा दिबो मंत्र तो देबे। मने करंतु महामंत्र दे देबे ला महामंत्र पहिला मंत्र के सिद्धि जरा आशीघ्र महामंत्र कला तुमे जीव देखिबो हां कोन करू जीवो नहीं महामंत्र करू किए देला गो नहीं गुरु देले एटा तो मु आगु जानि छै। बोल भक्त वत्सल भगवान की तोते आज से ना गुरु देले मु केबु गाउ छै सब बोले मंदिर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमर गार सब गाउ छथिबो तू कोन खाली गुरु कोलु जे पाइले ना हमें गुरु न पाइ गई महामंत्र पाइ गई। तू चिंता कर एबे विचार कर। सुत महामुनि कहते हे सोन कुमार मंत्र केते बेले मध्य लिपि नु है कला कला अक्षर रे लिखाई के बात मंत्र नु है बुझंती कि नहीं। ए जो कला कला अक्षर रे कागज रे लिखाई छी एटा ना तो श्लोक अटे ना तो एटा मंत्र अटे। भाबी जंतु एटा न थानते केमिति करंत हैं स्मृति परा सेति पई सुनी सुनी के सब करा होतला। यदि ए मंत्र केते बेले मध्य कला कला साहिर लिखाई दिबा अक्षर नु है जे तुमे कले कले सेटा लिखाई दिला जे पढी देले मंत्र हे गला। जेते बेले प्रकृति रे मंत्र होची गुटे बहुत बड़ कथा। मंत्र ना तो लेखा अटे मंत्र ना तो लिपि अटे मंत्र रो कोनसी लिपि भी नहीं मंत्र होची शब्द रूप अटे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मंत्र शब्द रूप अटे जेते बेले गुरुकर मुखार बिंदरु जदिओ तुम आमे माने समझते से मंत्र प्रभुथबा किंतु सही मंत्र एतले शब्द रूप रे हमर कर्म रे प्रवेश न करे से पर्यंत मंत्र रो प्रभाव पड़े रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और जेते बेले शब्द रूप मंत्र एतले कर्ण रे गुरु देई दंती कर्ण मंत्र मिल जाए सेते बेले जीवन साधना आरंभ हो जाए। किंतु सेही मंत्र पाइला परे यदि संदिग्ध हो गला जे ए मंत्र मते गुरु देले सिना टिके कड़ा मंत्र दिले भलो हितांता ई सहजिया मंत्र दे देले होय होय आ ई मंत्र तो हमर से भाई भी गाउ छथि से गाउ छथि एटा मु भी गाई एथिरे मोर उद्धार हेबो कि नाही
मोर उद्धार हबो कि नहीं एई मंत्र तो मु आगु भी करूथिली गुरु दे देले कोन अधिकार दे देले एई प्रकार यदि संदेह करिवो तले संशय आत्मा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सेति पई बहुत बड़ कथा कहते मंत्र जे संदेह करई तार सा धन व्यर्थ होई विस्तार भाव एटा तो कहले हो विश्वास कर लागी जो विचार पाली जे केते कहबा जहा भी हो एतिकी सुनि रखो हे सोन कुमार संदिग्धो ही हदो मंत्र सेति पई केते बेले मध्य गुरु मंत्र रे संदेह करबा नाही महामंत्र रे संदेह करबा नाही महामंत्र सार्वजनीन कराई छै समस्त गाई परिबे समस्त कहि परिबे समस्त उच्चारण करि परिबे किंतु सेही महामंत्र यदि कर्ण रे मिली गला ओम नमो भगवते वासुदेवाय गायत्री मंत्र यदि नाम कान रे मिली गला बा आचार्य मानकर द्वारा जतिकी मंत्र पूर्वाचार्य माने करिया से परंपरागत अनुसार यदि ताहा मिली गला ताले जीव केते बेले मध्य 10 मिनिट कहीं संदेह करबा कथा नहे सेति पई संदेह न करी मंत्र जप कर बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आजी कहउचंती यदि मंत्र रे तुम यदि संदेह कलो ताले से मंत्र कोन हबो प्रभाव पके परिबो ना यदि वैद्य तुमको औषध देला हैं यदि वैद्य तुमको औषध देला और सेही औषध रे तुम यदि मन कर संदेह कलो ताले ठीक हिसाब रे प्रभाव पके परिबो ना जनकर गाई थिला हे सोन कुमार सुन जनकर गाई थिला और से गाई 5 लीटर गोरस दोथला दिने गाई रा पेट फुली गला लोकटा नै करी वैद्य पाखु गला वैद्य को पचारला हो महाराज वैद्य मोर गाई रा पेट फुली आइछि क्षीर दउ नाही से कहले अरे किछि नाही तू गोटे काम कर 250 ग्राम घी आधा केजी गुड़ 100 ग्राम अजवाइन माने जुआनी एवं 100 ग्राम सुंठी एवं किछि सात्विक परिवा माने पनीपरिवा सात्विक पनीपरिवा साग आदि किछि आलू आदि मिसै ताकू पानी रे रखि देबो बड़ माठिया रे बा बड़ हांडी रे ताकू गरम करे देबो आ गरम करे देबो परिवा भी सिझिबो जुआनी सिझिबो गुड़ सिझिबो घी सिझिबो सुंठी भी सिझिबो आ ठीक कुसुम कुसुम थिबो आ गाय के कोन करबो किछि मात्रा रे पिए देबो निश्चित भाव रे गाय माता ठीक है वैद्य बेचारा कहि हैं ई वैद्य विद्या शास्त्र रे निंदा करे छै बहुत बड़ কথা बोलो भक्त वत्सल भगवान की ई डॉक्टर विद्या को निंदा करे छै तार कहते बोले कहबा समय नहीं आइ डॉक्टरी विद्या निंदनीय विद्या अटे सेति पई अश्विनी कुमार मान देवता माने सांगरे खाइबा को दियते नहीं हैं स्वर्गर बड़ वैद्य के डॉक्टर हैं ए ब्रह्मांड रो बड़ डॉक्टर बोले दुटा अश्विनी कुमार हैं काली आमे सुनिबा तंकर कथा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सेति पई ठीक अछि वैद्य बतै देला बेचारा घर को गला घरे देखिला बेले गणित लगेला गुड़ आनी आसला आधा किलो सुंठी आनी आसला 100 ग्राम अजवाइन आनी आसला 100 ग्राम परिवा जहा घरे देला नै आसला हांडी रे पके देला पानी आराम से गरम करला तापर भाबिला घियो केमति करी तापर सेति चिंता कला अरे मोर गाई तो 5 लीटर गोरस सब दिन दोतला खीर और 5 लीटर खीर रे मु एतले ताकू घियो करबा को आणे निश्चित भाव रे मोर घियो आधा केजी किंबा 250 ग्राम यदि घियो बाहरी जाए तो 250 ग्राम यदि बाहरी जाए ताले मोर गाई रो पेट रे तो 250 ग्राम घियो अछि हैं 250 ग्राम अछि अब कहे कि मु घियो तो मिसेबी एहा भाभी करी घियो न मिसेकरी से बेचारा हांडी गरम कर देला पानी पी देला पेट जेमिति थिला समिति आउटे फुली गला बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वैद्य पाहु धाई धाई गला कहला अरे वैद्य महाराज आपण केमिति औषध बतैले तमे केमिति गलो सब कहि देला सेही समय वैद्य कहले तुमे तो प्रकृति रे जो विधि रे मु कहिथिली आ जो नियम रे मु कहिथिली से विधि एवं नियम तुमे पालन न करिवारु से औषधर गुणटा तुमे हरै देलो तुमको किए न कहितला घियो देया पई तुमे घियो न देई के ताको पी देलो ना सेति पई सेटा प्रभाव पके पारला नाही सेति पई जे तुमे वैद्यर
कथा को विश्वास न करिवो आ वैद्यर अनुसार तुमे जदि औषध न दब ठीक सेमिति जेमिति कार्य करे नहीं ठीक सेमिति संदिग्धो ही हतो मंत्र बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यग्रचित्तो हतो जपः व्यग्रचित्तो हतो जपः अव्यग्रचित्त रे केते बेले मध्य जप करिवो नाही कोउतरे अश्विनी कुमार कथा कहि दिए जेते बेले वैद्य जन कहिला असे पालन न कला जेमिति तार कोन हेला काम देला नहीं सेमिति थरे अश्विनी कुमार एते बड़ वैद्य जे एते बड़ वैद्य डॉक्टर माने जे सेमाने कोन करंती जहा चिकित्सा करिवे तार चिकित्सा निश्चित भाव सफल करिवे आउ थरे कोन हेला अश्विनी कुमार देखिले सृष्टि रो चिकित्सा पाया पे आसुंती कि च्यवन मुनि कर आखि फुड़ी देले सुकन्या से समय च्यवन मुनि आह्वान क्रमे अश्विनी कुमार गले आउ तांको सुंदर त्रिघात नामक औषध आखिर बड़ औषध है त्रिघात औषध केवल अश्विनी कुमार पाखे था कहा पाखे ना और त्रिघात औषध को लगे देले च्यवन कुमार यौवनत्व हेबा सहित तांकर आखि मध्य भल हे गला सेते बेले च्यवन मुनि प्रतिज्ञा कले जे पर्यंत तुमको देवता मानकर पंक्ति रे भोजन न करेबी से पर्यंत मु च्यवन मुनि नुहे और सेही च्यवन मुनि कठारो च्यवन प्रास बाहरी छी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चवन प्रास जे माने खाइबो प्रास चवन बोले आदेश है खरा मास रे बेसी खाइबो खरा मास रे खाइले गरम बाकी मास जते खाइबो जो माने चवन प्रास खाନ୍ତି खरा मास रे तंदु रहि पारते नै पवन दउतले भी झाल बाहर बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सेते परिमाण रे खाइबा कथा अश्विनी कुमार को इते बेले देवता माने भाग दौनथिले से समय अश्विनी कुमार को कहले मु तुमर कोन सेवा करिबी च्यवन मुनि कहले अश्विनी कुमार कहले हे च्यवन मुनि आपण तो महात्मा अटंती और आपनकर ससुर तो जो जाति सर जाति अटंती सुकन्यांकर की सुकन्यांकर पिता के हैं सर जाति हां सर जाति बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सर जाति तुमर ससुर एते बड़ा बड़ा यज्ञ करूछंती और यज्ञ रे सब देवता मान को भाग दउछंती खाइबा को प्रसाद दउछंती टिके तमे कहि देले तुमर ससुर को आमे देवता मान को सहित बसी जांती जेमिति कहिले च्यवन मुनि गले और ससुर सहित युद्ध करे फाइट करे लागी गले ससुर जोई शंकर भगवान दक्ष बोलिया बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। लागी गले सर जाति पहले कोन चाहूछ कहले अश्विनी कुमार देवता मानकर पंक्ति रे बसिबे एमिति च्यवन मुनि निजरा प्रभाव पकेले जे देवता माने मध्य कहले हो ठीक अछि आज ठारू बसैबा सेही दिन ठारू कोन कहले देवता मानकु भाग प्रदान करा गला अश्विनी कुमार आनंद कहले न सरे केते दिन देवता मान सहित बसिबी खाउ नथिले हठात दिन कोन हला अश्विनी कुमार कहले चलो टी जीवा कोन कुआड जीवा ददीची ऋषि पर पाखो जीवा असठी वेद विद्या प्राप्त वेद विद्या प्राप्त हवा चलो जी ए पर्यंत वेद विद्या अश्विनी कुमार को मिल नथा ददीची ऋषि कर पाखो गले कहले हे महात्मा हमको वेद ज्ञान दियो अश्विनी कुमार को देखि कहले मु वेद ज्ञान देबा को राजी अछि किंतु जदि मु देई देबी इंद्र प्रकोप करिवे आ सतकु सत इंद्र आकाश बनि गले ददीची सावधान जदि तुम वेद ज्ञान आई अश्विनी कुमार को देलो ताले तुमर मुंड हमें काटी दे ददीची कहले देखो अश्विनी कुमार मोर मुंड इंद्र काटी देबे आम वेद ज्ञान देबे के अश्विनी कुमार कहले आम भलिया सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थाउ थाउ तुमर मुंड कटि जेबे तमे काहे डरुछ तुमर मुंड काटी देले आमे तुमर मुंड को जोड़ी देबो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और सही समय कोन कहले अश्विनी कुमार निजर एमिति प्रभाव रे अस्पर मुंड को काटी देले हला अस्पर मुंड को काटी देले आउ ददीची ऋषि कर माने ए मुंड को मध्य काटी दिया गला एठी कोन हला काटी दिया गला अस्पर मुंड को किए लगे देले ददीची कर मुंड रे हैं आउ सही समय रे अश्वमुंड रे वेद ज्ञान विचारा माने पाई गले अश्वमुंड जेमिति लागि वेद ज्ञान दे देलेनी कहला मात्र को इंद्र आसिकरी पुणी से अश्वर मुंड को काटी देले तले थिबा अश्विनी कुमार कोन कले ददीची कर मुंड को पुणी फिट कर देले बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
केते बढ़िया हैला एतिकी हेला परे अश्विनी कुमार आहुरी खुशी हे गेले वेद विद्या पाई गला एबे टिके पिंगल विद्या पाइबा पिंगल विद्याटा केवल सृष्टिर सब विद्यार आचार्य के सृष्टिर सब विद्यार आचार्य जन अछंती के हो लगा बुद्धि महादेव तुम महादेव भक्त महादेव कहबो हैं हैं वे बृहस्पति कहले आउ न जानी केवल समस्त विद्यार आचार्य होचंती शेषनाग अनंत बोल भक्त वत्सल भगवान की जय अनंत भगवान होचंती समस्त विद्यार से आचार्य से 2000 प्राणे थांती 2000 1000 प्राणे थांती 2000 तांकर नेत्र थाए पहुंची गले अश्विनी कुमार हे प्रभु हमकु टिके पिंगल विद्या दियंतु हां देवी जे किंतु गुटे कथा अछि मोर गुटे आखि बहुत माने कष्ट पाउछि माने मोर गुटे आखि टिके पेन होछि बहुत कष्ट होछि मते तमे तो डॉक्टर माने आसी गलो मते टिके एठु कष्ट रु मुक्त कर ठीक अछि कहले हां आपन को कष्ट होछि आम भलिया डॉक्टर थाउ थाउ आनंदु कहले अत्रिघात नामक औषध शेषनाग भगवान को आखि रे लगै देले जेमिति लगै देले शेषनाग भगवान जति कष्ट पाउथले तार हजार गुना कष्ट पाइबा आरंभ हो गला बोलो भक्त वत्सल भगवान की अश्विनी कुमार मुंड बिगड़ी गला आमे होची ब्रह्मांड रो सबसे बड़ डॉक्टर बड़ वैद्य और शेष भगवान को एते कष्ट हला करिबा कोन उपाय पाइले नाही कुआडे खोजिबा होथांती कि नारद भगवान सेठी साक्षात हो देवसी नारद आपण आसी गले एबे कहंतु हमें कोन करिबु त्रिघात औषध भली औषध यदि शेष नागन को देलु और तांकर माने चिकित्सा ठीक नहीं करी बिगड़ी गला ताले हमें उपाय कोन करिबु नारद कहिले कोठी कहजंती एटा पाताल लोक रे कहजंती नारद मु सुनिछि जानिछि जे गोटे मर्त्य लोक रे गोटे जंगल पाखरे गोटे छोट गाँटे अछि आ सेही गाँ रे गोटे वृद्ध वैद्य अछि सेही वैद्य तुमको यार उपाय बतै परिबो बोलो भक्त वत्सल भगवान की देखो हैं पीजी वाला एमबीबीएस पाखो आसिला हैं आज आसुसंती आ ब्राह्मण रूप रे आसिले भेष को बदलै करी आइले गाँ को आइले से ब्राह्मणर से वैद्यर निष्ठा देखो वैद्य एते चिकित्सा करे नारद सब कहितले वैद्यर बहुत बड़ा प्रसंग अटे संक्षिप्त रे कहि दोछि जे वैद्यटा कहारो थारो पैसा नै नै एपरे कि तार घरे चिकित्सा करिवो सब करिवो किंतु रोगीर घरु पानी गिलास मध्य पिए नै केते निस्वार्थ कर सेवक और ई प्रकार वैद्य मानकर सम्मान कराई शास्त्र रे और फीज दियो 200 तापर उस अलगा टेस्ट अलगा एटा मध्य काली जुग पय ठीक अछि किंतु वृत्ति रे यदि आसी गला पेशेंट नहीं है बारबो से गार लोग के बहुत बीमार पड़ते बेले भल हेता हैं ई भावना यदि करिवो हैं सही वृत्ति यदि जहाँ आसी गला अब वैद्य चिकित्सा कला बा डॉक्टर हला ताले तार नाश हो सेति पई अश्विनी कुमार आशीष कहले हो वैद्य महाराज आपण गुटे काम करंतु प्रकृत रे आमे आसीछु तो बहुत किछ मेडिसिन नबा उपाय नै कोन हला जे अनंत भगवान जे पाताल लोक अछंती तांकू आखि रे कष्ट होछि आउ आमे सेमान आउ आमे सही भगवान को टिके औषध देथिन को औषध देला वैद्य पचले को औषध देला अश्विनी कुमार तो ब्राह्मण बेसर छथि वैद्य को देले कहि जे हमें त्रिघात नामक औषध देछु वैद्य बुझि गला अरे 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 त्रिघात औषध ब्रह्मांड रे केवल अश्विनी कुमार अंतर पाखरे था तुमे दिजण अश्विनी कुमार नहे तो आउ करिले कोन प्रकट हे गेले अश्विनी कुमार हाथ जोड़ी देले हां वैद्य महाराज हम अश्विनी कुमार होय हो तुमरो त्रिघात औषध काम करा नै शेषन को ना कोन केमिति पद्धति देल केमिति विधि रे देल सेते बेले कहले आ कोन करिबो आखि रे आमे तो देई देलु एमिति गुटे आखि तांकर असुविधा होतला सेते बेले वैद्य कहले ना एमिति दिया जाय नै देखो गुटे मनुष्य को डाक्टर मेडिसिन जेमिति गुटे आखि रे पकैबो कि आपण माने प्रैक्टिकल करिबो मेडिसिन जदि गोटे आखिरे कष्ट होतो गोटे आखिरे पकैबो कि आरो आखिटा आपे आपे बुझी होई जाय कि देखुता
गोटे आखि औषध देले आरो एकटा दिसुतिसी की बुझी हो जाए तो तुम केमिति कल तुम तो मेडिसिन देल शेष भगवान ए माने 19,100 केते की 2000 आखि ना एक कम 2000 आखि सब डग डग होकर देखुतिले जे हो आ तुम गोटे आखि दे देल अर्थात गोटे आखि देला परे सब आखि बंद होना किंतु सब आखि बंद न होइथिबा द्वारा तुम जो मेडिसिन ता दे देल कष्ट तांकर बढ़ी एबे तुम जाओ त्रिघात मेडिसिन देबा पूर्वरु सब आखि को बंद करेबो तापर दे देबो काम हो जेबो बोलो भक्त वत्सल भगवान की आसिकरी कोन कले गोटे आखि रे देबा पूर्वरु कहले अनंत भगवान हमर टी विधि रे अवस्था असुविधा आइला तुम बड़ वैद्य हे एते कष्ट मते देल ठीक अछि दियो आखि को बंद करले से सब भगवान सब आखि को गोटे आखि खोला दिला से आखि रे मेडिसिन जेमिति दे देले कि आखि माने अन्यटा बंद थिबा द्वारा तांकर रोगटा संपूर्ण भाव मुक्त हे गला सावधान भया सुन पिंगल विद्या प्रदान कहिबार उद्देश्य हला हे सोनक कुमार जे विधि रे एवं नियम रे यदि एपट सेपट हे गला ताहले कोन होय व्यग्र चित्तो हतो जपः संदिग्धो हि हतो मंत्र औ हे गोकर्ण तुम सुनि रखो अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम अश्रोत्रिये दानम अनाचारम हतम कुलम अनाचारम हतम कुलम जो देश माने कोन ग्राम देश माने शहर देश माने नगर जति की देखुछ बाप देश माने गोटे भारत भली देश अर्थात जो देश रे जो प्रांत रे जो नगर रे जो ग्राम रे यदि अवैष्णव वैष्णव यदि भक्त न थांती ताले से ग्राम बा से देश बा से नगर कोन होवे हतो देश नष्ट हो जाए केमिति नष्ट हो जाए मन कर तुम देखि दो एमिति भी गाम में संजी महाराज गुठे लोग भी भागवत न सुन आजि का डेट सुन आगे आश्चर्य जी गुठे भी भागवत कोन भागवत कहंती किंतु सेही देश रे सेही जगह तो लोक छथि केमिति नष्ट हो नाही तार अर्थ एहा शास्त्र कहनांती हे सोनक कुमार वैष्णव जो जगह रे वैष्णव अवैष्णव होतो देश जो जगह रे अवैष्णव थांती जो जगह रे वैष्णव न थांती सेही देशटा नष्ट हो कारण वैष्णव जणे थिले कोन हो भगवानकर कृपा रो प्रभाव निश्चित भाव रे समस्तंकर भितरे धर्मर दीपटा जलु थाए आ जो जगह रे वैष्णव रहिबे नाही भक्त रहिबे नाही अभक्त यदि रहिबेले कोन हबो अभक्त रहिबेले कलिर साम्राज्य आसी जाय कलहर साम्राज्य हो जाए जेमिति आमे भागवत टिके सुनि पारुजु एठी सब पार्टी चनखा करे लागे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सेति पई जो देश रे भागवत होय नै भक्त न थाए सेही देश मध्य नष्ट हो जाए किंतु धन्यवाद ए भारत वर्ष सब बोले भागवत कथा माने चली थाए धन्यवाद ए ग्राम सब बोले भागवत कथा चालू थाए सेति पई आ बड़ कथा कहउछन बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हतम श्राद्ध अपात्रकम श्राद्ध प्रकृत रे श्राद्ध केमिति करिबा कथा और श्राद्ध रे केमिति पात्र को भोजन करिबा कथा कोन के कहूची हरिदास माने कहउचंती जे हे गोकर्ण तुम यदि प्रकृत रे श्राद्ध करिवो पात्र देखि के करिवो हैं सबु पात्र रे श्राद्ध करिबा उचित नहे सेति पई बहुत बड़ कथा आउ हतम अश्रोत्रिय दानम हतम अश्रोत्रिय दानम देखो बड़ कथा एत को आज व्याख्या करबा आइछु आज विराम हतम अश्रोत्रिय माने दानम बड़ कथा हैं दान केमिति करिबा कथा दान काहू करिबा कथा दान कोन पई करिबा कथा दान कोन पई करा जाए ए ज्ञान नवा कथा आ गोकर्ण को जल्दी अश्रोत्रिय अर्थात जो माने शास्त्र स्वाध्याय करते नहीं जो माने वेद आदि पढ़ंते नहीं बा पुराण शास्त्र माने पढ़ंते नहीं जो माने शास्त्र प्रचार प्रसार रे लागंते नहीं से जगह रे दान कल जो जगह सेवा पूजा ठाकुर जी जो माने करंते नहीं से जगह रे दान कल ताले से दान निष्फल हो जाए कहीं कहीं दानर महिमा बहुत बड़ कथा
ସେଥିପାଇଁ ଦାନ କାହାକୁ କରିବା କଥା, କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା କଥା, ଆଉ ଦାନ କଣ ପାଇଁ କରିବା କଥା, କଣ ପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଏ? ପୁଣ୍ୟ ଲାଗି। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୟା, ଦକ୍ଷିଣା ଏବଂ ଦାନ ତିନୋଟି ବିଷୟ। ଯେମିତି କହିଲେ ଦାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଦାନ ଯଦି କରିବ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଣ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା କଥା, ମିଳେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୟାରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୟା ଏମିତି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଦୟା ନଥାଏ ସେ ହୃଦୟ ନୁହେଁ। ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ କଣ, କେବଳ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଲୁହୁରା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି କି ପବନ ଥାଏ ଯେମିତି ହଉଥାଏ ତାର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦୟା, ଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ଏଟା ସମସ୍ତ ଜୀବର ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଯଦି ଜଣେ ଅସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ଅସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୟା କରିବା ଏହା ଦୟା। ଭୋଜନ ଜଣେ ପାଉନାହିଁ, ଭୋକିଲା ଅଛି, ତାକୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଏଟା ଦୟା। ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ଦୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ମାନଙ୍କୁ, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମାନଙ୍କୁ, ଅକିଞ୍ଚନ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ସେଟା କୁହାଯାଏ ଦୟା। ଆଉ ସେଇ ଦୟାରେ କଣ ମିଳେ ବୋଲେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ, ସେଇ ଦୟାରେ ସହଜ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ତା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦୟାରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣା। ଦକ୍ଷିଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବତ କର୍ମ ଆଦି କରୁଛ, ଯାହା କରୁଛ ଠିକ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଉପାଦାନରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଆମେ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ କିଛି ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଉଚିତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ହୁଏ ସେ ଦକ୍ଷିଣାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆତ୍ମ କଲ୍ୟାଣ କେବଳ ଦାନରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ପୁଣ୍ୟ ପାଇବ ଦୟାରେ, ଦକ୍ଷିଣା ପାଇବ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ପାଇଯିବ। ଦକ୍ଷିଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ତେ ତ୍ୱଂ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକମ୍, ଆର ଶବ୍ଦଟା ନାଇଁ, ତେ ତ୍ୱଂ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକମ୍, ଆର ଶବ୍ଦ ବିଶାଲମ୍। ସ୍ୱର୍ଗ କେତେଟା ଅଛି ହୋ? ଗୋଟେ ନାହିଁ, ବିଶାଳ। କେତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ବାପରେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କେତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା, ପରେ ବିଚାର କରିବା। ତ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକମ୍ ବିଶାଲମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣାରେ ବା ତମେ ଦୟାରେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦାନରେ କେବଳ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥାଏ। ଆଉ ଦାନ କାହାକୁ କରିବା କଥା, ଦାନ କରିବାର କେନ୍ଦ୍ର କଣ ଅଟେ? କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଦାନ କେବଳ ଭକ୍ତ, ସନ୍ଥ, ସାଧୁ, ମଠ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଆଦିରେ ଦାନ କରିବା କଥା। କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଦାନ କରିବ, କିଛି ଯଦି ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ କରିବ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ଅର୍ଥରେ କେବଳ ଭଗବତ କର୍ମରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜି ତୁମେ ଯଦି ଅପାତ୍ର ଦାନ ଦେଇଦେଲ, ଆଉ ସେଇ ଅପାତ୍ର ବାଲା ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କଲା, କିଛି ମଦ୍ୟପାନ ଆଦି କଲା, ତାର ଫଳ କେମିତି ହେବ? ବିପରୀତ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆଖି ନ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଦେଇଦେଲେ ଯେମିତି ଫଳ ବିପରୀତ ହେଇଗଲା, ଠିକ ସେମିତି ବିପରୀତ ଫଳ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା କଥା? ଯୋଉମାନେ ଦାନ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ରୋତ୍ରିୟ, ଅଶ୍ରୋତ୍ରିୟରେ ଦାନ ଦେବ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଦେବ? ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଜଣା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇଠି ତୁମେ ଯଦି ଦାନ ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଦାନର ମହିମା କଣ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତିରେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ହରିଦାସ ମାନେ, ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାନ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି ଦାନ, କିନ୍ତୁ ଦାନରେ କଣ କରିବା କଥା? କେବଳ ମୋର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଭାବନା କରିବା କଥା। ଦାନ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦାନ ଯଦି ହଜମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଜପ ନାହିଁ,
बा भगवत साधना नहीं ताले दान नैथिबा व्यक्ति हजम करि परिबो नाही और जो दान साधु संत मानक दिया जाउची से मानकर सती की साधना रहिची सती की तपस्या रहिची सती की नित्य साधन करूछंती माला जप करूछंती से माने शास्त्र प्रचार प्रसार करूछंती जा द्वारा सेही दान कोन हुए भगवत प्राप्ति रो कारण ही जाय और जोठु आसीथिबो तार मध्य कल्याण आपे आपे हेबो लागि जाय सती पई आत्म कल्याण पई गोटे टंका पछे हो किंतु आत्म कल्याण उद्देश्य रे ही दान करिबा कथा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आपण विचार करंतु एते बड़ भारत वर्ष एते बड़ भारत वर्ष रे पूर्वाचार्य माने जो माने निजर तपस्या बल रे निजर साधना बल रे बड़ बड़ मठ माने बड़ बड़ संस्थान माने करिसंती काहे करिसंती केवल शरणागति धर्मर केवल भगवानंकर कथार प्रचार प्रसार केमति ही पारु आ समस्त ए जगत रे समस्त कल्याण मार्ग प्रशस्त ही जाऊ समस्त भगवानंकर भक्ति करि पारंतु एई विचार करी आचार्य माने पूर्वाचार्य माने मठ आ बड़ बड़ संस्थान निर्माण करी सेथिरे परंपरा आजी चलोछंती आ चलेबार उद्देश्य हला समस्त लोक मानकु कल्याण मार्ग मिलू ज्ञान भक्तिर मार्ग मिलू समस्ते ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्राप्त करंतु एहा आ बड़ कथा हला से मठ माने निर्माण कराई छी कोन पई साधु संत माने कथावाचक माने कोन पई प्रचार करछंती केवल धर्मर रक्षा आ धर्म रक्षा पई ही दान करबा कथा व्यवस्था पई नहे किए कोन व्यवस्था कर देबो सेटा बड़ कथा नहे धर्म रक्षा हो एही निमंते दान करबा कथा और सेति पई कोन करा जाय मठ माने कोन पई करा जाय छी आ गोटे बड़ कथा कहजंती हरिदास माने जे मठ माने धर्म कार्य करबा पई करा जाय छी और समाज कार्य करबा पई मठ मंदिर नहे समाज कार्य करबा पई मठ मंदिर नहे केवल धर्म कार्य हो आ धर्म रे लोक माने प्रवृत्ति होंतु एथि पई मठ माने तयारी करा जाय छी आ गोटे बड़ कथा बहुत बड़ कथा कहजंती कोन जे मठ मंदिर जे धर्म कार्य पई हटे ताले ई समाज रे ए मनुष्य समाज रे रास्ता घाट के करिवो हैं रास्ता घाट के करिवो बिजुली पानी रो व्यवस्था के करिवो उत्तर आसीबो बिजुली पानी रो व्यवस्था सरकार करिवो बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। रास्ता घाट के बनेबो सरकार बनेबो कोन पई बनेबो कोन पई बनेबो उत्तर हला तुम जनता को ठारू लोक को ठारू से कोन आदाय करे कर आदाय करे बा टैक्स आदाय करे तुमे माने टैक्स दउछो बोली सरकार तुमरो व्यवस्था करिया पई दायित्व वहन करी छी और टैक्स दउछो बोली से रोड रास्ता बनेबा तार धर्म अटे मनुष्य मानकर व्यवस्था करिया पई तार धर्म अटे आ रास्ता घाट बिजली पानी रा व्यवस्था करिबा एटा सरकार रा धर्म अटे एटा मठ मंदिर रो धर्म नहे आ मठ मंदिर रा केवल धर्म मार्ग रे केवल समस्त प्रवृत्ति होंतु समस्त भक्ति करंतु समस्त संकीर्तन करंतु समस्त भागवत सुनंतु एटा एथि पई मंदिर निर्माण कराई छी आ बहुत बड़ कथा हला सरकार केते बेले मध्य मठ किबा मंदिर को किछि सहयोग बा दान कोन दिए सरकार कहबो जीव हमर गारे गोटे मंदिर बनेबो कहले सरकार रो गाइडलाइन रे बाइल रे नाही जे से मंदिर करिया पई पैसा दे केवल लोक समाज पई से पैसा दे सेति पई कोन करंती सरकार हमर धर्म रक्षा करिवार दायित्व सरकार पाखरे नाही सरकार पाखरे गोटे जिनिस छै लोक मानकर सुव्यवस्था करिवा सरकार रे जेमिति धर्म अटे जेमिति साधु संत भक्त मानकर एकमात्र धर्म अटे अन्य जीव मानकर केमिति कल्याण हेबो अन्य जीव माने केमिति भगवान को पाइबे सेही दायित्व समाने वहन करि थांती और टैक्स सरकार को दउतबा द्वारा समानकर व्यवस्था सरकार करे और बड़ कथा हला कोन केते बेले मध्य हृदय भाबिबे नाही जे धर्म रक्षा सरकार करे कहना धर्म रक्षा सरकार करे नहीं कहे कि ना सरकार होची धर्म निरपेक्ष सरकार धर्म निरपेक्ष केते बेले मध्य सरकार धर्म सापेक्ष होई परिबो नाही केवल भारत वर्षर साधु संत भक्त ए प्रचारक भागवत कथा करूवा लोक माने ए माने होचंती धर्म सापेक्ष ए माने सबले धर्मर रक्षा करंती जेते बेले सरकार को हम टैक्स दउ जो टैक्स का तुम दउछ भाबुछ मोर आत्म कल्याण हबो बोली मु दउची ना
रहुची जलकर देवी खाऊची मालगुजारी देवी किंतु एते बेले सरकार ठारू एते धर्म रक्षार उपाय न थाए सेते बेले आमे कोन करू दान करिया पई आमे मठ किमा संत किमा भक्त मानकर पाखकू जाई हमर आत्म कल्याण पई आमे सेठी देई थाउ सेति पई आत्म कल्याण पई ही प्रकृतिर दान करिवा कथा और सही दान कोन हुए वेद पाठ चले कोठी वेद पाठशाला निर्माण कर दिया जाए कोठी गोशाला कर दिया जाए कोठी नित्य भोजन कर दिया जाए कोठी भागवत कथा आयोजन कर दिया जाए अर्थात धर्म कार्य हो मोर जति पैसा पत्र अछि प्रभु मोर शरीर रा व्यवहार हो गला परिवार रा व्यवहार मध्य हो गला अधिक मोर चिंता करबा नहीं यदि अधिक किछि हला यदि मोर घरे धन यदि मासकु 2 लाख आसी गला लक्ष रे चली गला आउ बंची थिबा जाके बाकी पैसा मु निश्चित भाव धर्म मार्ग रे लगेबी एई भावना करिबा कथा नहले कोन होए संपद मदे जे अंध संपद नासता औषध श्रोत्रिय नहीं प्रकृति श्रोत्रिय एमिति दान करबा कथा केवल निर आत्म कल्याण से निहित हला कथा सेति पई हे गोकर्ण महाराज जोटी तुमरो दान देबना से दानटा तुमरो ठीक पात्र रे देबा कथा और प्रकृति रे अनाचारम हतम कुलम और प्रकृति रे जो कुल रे अनाचार जो संतान माने अनाचार करंती व्यभिचार करंती पापाचार करंती से मानकर कुल सहज भाव रे नाश हो जाए ठीक सेमिति सब बड़ कथा कहते जे एई जो भागवत कथा धुंधुकारी जो सुनिला ना कोन नियम रे सुनिला केमिति नियम कला केते नियम अछि आ विशेष करी चारोटी नियम अछि हजार हजार नियम अछि से हजार हजार नियम भितरु चारोटी नियम प्रधान अटे चारोटी नियम हमें आसंता काली सुनिबा से आसंता काली चारोटी नियम सुनिबा कहीं कि ना भागवत सुनिबार चारोटी विधि चारोटी विधि आ जो षष्ठ अध्याय एते विस्तार करा जीव नहीं हमें आसंता अधिवेशन रे सुनिबा केमिति गोकर्णंकर सम्मुख रे सेई धुंधुकारी सुनिकरी प्रकृति रे निजर लाभ कला हमें आसंता अधिवेशन रे सुनिबा बोलो भक्त वत्सल भगवान की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
स्वस्य फल फल प्रसिद्धता ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धियः मनश्च भद्रं भजतारजोख्यजे आविश्यतां नो मतिरोऽप्यहैतुकीम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बोलिए अपना अपना गुरु महाराज की जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय बोलो प्रेमानंद एक बार हरि